जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 2023-24 का नया सेशन है वो स्टार्ट हो गया है और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के अंदर एनसीईआरटी का जो सिलेबस चलता है उसके अंदर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस है वो कम कर दिया है। नई किताबें हैं जो बाजार में काफी लेट आपको मिलेगी, इसलिए आपको पुरानी जो 2022-23 के अंदर जो किताब चलती थी आप उसको ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो पिछले साल की किताब के अंदर से क्या कम हो गया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले एक बात और बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर आपको कक्षा 12 की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, रिवीजन करवाया जाएगा, टेस्ट है वो सब कुछ लिए जाएंगे। आप यहां से बहुत सा लाभ है वो उठा सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो किताबें चलती है, समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहली बुक की अगर बात करें तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर की जो बुक है उसके अंदर टोटल 9 चैप्टर थे। अब इसमें से 2 चैप्टर पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर और तीसरा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। फर्स्ट बुक में केवल इतना चेंज किया है, 2 चैप्टर संपूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। तो यानी टोटल आपको 7 चैप्टर ही पढ़ने हैं 2023-24 के सेशन के अंदर, जो कि 2024 में आपके बोर्ड के एग्जाम लिए जाएंगे उसके लिए। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। यहां कुछ चेंज है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सेकंड इंडिया वाली जो बुक है उसके अंदर भी आपको 9 चैप्टर मिलेंगे। इसमें कुछ चीजें आप पहले समझ लीजिए। वो चीज ये है भी इन 9 में से 7वां जो चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, उसको कंप्लीट ही हटा दिया गया है 2023-24 के सिलेबस से। तो चैप्टरों की संख्या घटकर कितनी हो गई है, अब 8 हो गई है। तो क्या और चैप्टर के अंदर भी कुछ चेंज किए गए हैं? हां, किए गए हैं। अब हम उनके ऊपर बात करें तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, छठा चैप्टर और 9वां चैप्टर, तो इन 4 चैप्टर में से कुछ टॉपिक कम किए हैं। जबकि पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चौथा चैप्टर भारत के विदेश संबंध और 5वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन और 8वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हूबहू जो लास्ट ईयर थे वो ही हमें पढ़ने हैं। अब एक एक करके इन 4 चैप्टर में अंदर से जो कम किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका चैप्टर दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के अंदर पेज संख्या 41, जो लास्ट ईयर वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पेज संख्या जो 41 है उसको हटाया गया है। यानी केवल एक ही पेज, 41 नंबर पेज है वो हटाया गया है और टॉपिक है स्वतंत्र पार्टी, तो वो पूरा पेज हटा दिया। अब तीसरे चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति से क्या हटा दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे पुराने वाली 54 नंबर पेज से लेकर 63 नंबर पेज तक का मैटर हटा दिया गया है। 54 से 63 तक क्या है, मुख्य विवाद नाम का एक टॉपिक है वो कंप्लीट हटा दिया गया है 54 से 63 नंबर पेज तक। 54 नंबर पेज पर जो विकेंद्रित नियोजित वाला जो बॉक्स दिया गया है वो सिलेबस के अंदर है। अब बात करें चौथा पांचवा आपका पूरा ही पढ़ना है आपको। छठे चैप्टर के अंदर 2 जगह चेंज किया गया है। एक तो 105 नंबर पेज का जो टॉपिक है नक्सलवादी आंदोलन, उसको हटा दिया गया है और इसके साथ साथ पेज संख्या 113 से लेकर 117 तक का जो मैटर है उसको भी हटा दिया गया है। यह आपातकाल के संदर्भ में विवाद का टॉपिक है और लास्ट 117 नंबर पेज पर राजन की पुलिस हिरासत में मौत वाला एक बॉक्स दिया गया है, वहां तक इस के छठे चैप्टर से टॉपिक को हटा दिया गया है। 7वां पूर्ण रूप से हटा दिया, 8वां
आपको पूरा पढ़ना है। अब 9वें के अंदर क्या चेंज है उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपको बताऊं, पेज संख्या 187 जब आप ओपन करेंगे पुराने वाली बुक की 187, वहां पर ऊपरी ऊपर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो एक स्पीच है वो दिया गया है, वो तो सिलेबस के अंदर है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे टॉपिक स्टार्ट होता है, इस अवधि में चुनाव उद्देश्य के लिए, और यहां से लेकर आगे इसी पेज के ऊपर एक टॉपिक है गुजरात के दंगे वाला, वो कंप्लीट टॉपिक जो आगे वाले पेज तक है, खतरा पैदा हो सकता है वहां तक, यानी 189 नंबर पेज के ऊपर तक हटा दिया गया है। लेकिन 189 नंबर पेज पर एक नई सहमति की उदय से पहले तक ये सिलेबस के अंदर है। तो 187 से 189 के ऊपर वाले भाग तक का जो सिलेबस है वो 9वें चैप्टर से 2023-24 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। तो ये थी आज के पॉलिटिकल साइंस की 2023-24 के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि नई बुक में टाइम लगेगा, तो पुरानी बुक के अनुसार हमने सारा सिस्टम है वो समझ लिया है। अब उसके अकॉर्डिंग अब आप देर मत कीजिए, पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, और जल्द ही हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, वो यहां पर स्टार्ट कर देंगे। आपका प्रेम और स्नेह ऐसा ही बना रहे और आपके सब दोस्तों को इसकी जानकारी हो जाए, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत ही जैसे ही वीडियो यहां अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहां पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, और आपको कंप्लीट तीनों सिलेबस, तीनों जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस करवाया जाएगा। और साथ में ही अपना एक टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसको भी आप ज्वाइन है वो कर लीजिएगा, सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी। चलिएगा फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।